हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं चैनल पे मदर सेंटर्ड कंटेंट लाती हूँ, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है यानी ज्यादा इमोशनल है, चीजों का उस पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो हम इस चीज को एज मदर्स कैसे डील कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चे सारे इमोशनल होते हैं और सारे ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर जैसे एक घर में दो बच्चे अलग अलग नेचर के हो सकते हैं, वैसे ही कुछ बच्चे और बच्चों से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यानी कोई भी ऐसा उनके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा हो, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनके लिए ठीक है, अगर मान लीजिए उनसे कुछ टूट गया, कोई चीज टूट गई, उनकी कोई फेवरेट पेंसिल टूट गई, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो ठीक है, थोड़ी देर रोएंगे और आप उन्हें नई पेंसिल दे दोगे तो शायद वो चुप भी हो जाए। पर जो ओवर सेंसिटिव बच्चे होते हैं, ज्यादा इमोशनल बच्चे होते हैं, उनके मन में ये चीज काफी गहरी हो जाती है कि हमसे कोई गलती हो गई। ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं जो सेंसिटिव बच्चा होता है, या आप जिन्हें बोलते हैं कि ये तो बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट बच्चा है, इसका मन बहुत डेलिकेट है। आज हम उन बच्चों के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो मैं शुरू करती हूँ। और अगर आपका बच्चा ओवरली सेंसिटिव है तो ये एक ब्लेसिंग है कि वो बच्चा एम्पैथी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के साथ एम्पैथाइज करेगा। हमें एज मदर्स, एज केयर गिवर्स, हमें उस इमोशन को, उस गॉड गिफ्ट को, इसे नेगेटिव वे में मत लो, उस गॉड गिफ्ट को अच्छी सही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना है, जिससे वो बच्चा आगे की अपनी लाइफ एम्पैथाइज तो करे ही, पर इमोशनली अपने इमोशंस की वजह से किसी भी तरीके से नुकसान में ना रहे। और लोगों की तरफ से मेरी एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया मेरे पास, और उनका बच्चा 6 साल का है और उन्हें ये लगता है कि उनका बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आप में से भी किसी को कोई अपनी बात करनी है तो मेरे साथ आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पे शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि जब हम किसी को मैसेज करते हैं या कोई बात करते हैं तो हम उस पर ट्रस्ट करते हैं कि हमारी डिटेल्स रिवील नहीं होंगी। तो आज मैं सीधा उनके कंसर्न के ऊपर बात करती हूँ, और साथ ही में मुझे लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफी मदर्स के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है इमोशनल और सेंसिटिव बच्चों को हैंडल कैसे करें और उन्हें अपने इमोशंस के बारे में अवेयर कैसे करें। अब जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल लिया था, जो पहले पेंसिल जिस बच्चे की खो गई थी, ठीक है, तो वो जो इमोशनल बच्चा होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा, वो बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो रोएगा या अपने आसपास में अपनी केयर गिवर को बताएगा, मदर को बताएगा। तो बीइंग अ मदर हमें ये नहीं सोचना कि यार ये तो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है, आप इसे इतना बड़ा क्यों बना रहे हो। आपको अपने बच्चे की छोटी से छोटी प्रॉब्लम, चाहे वो ये भी हो सकती है कि स्कूल में किसी ने मारा या किसी ने मुझे टॉफी भी नहीं दी, ये सिर्फ इमोशनल रेगुलेशंस के लिए नहीं, सारे बच्चों के लिए है। पर जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं उनके इमोशंस बहुत जरूरी है हमें अच्छे से केटर करना। आपको बहुत ध्यान से, बहुत एम्पैथी के साथ उस बच्चे की छोटी प्रॉब्लम जो आपको लग रही है और उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसे अच्छे से सुनना है। जितना आप अच्छे से सुनोगे, आप उस बच्चे को ये भरोसा दिला पाओगे कि मेरी प्रॉब्लम वैलिड है और मुझे इसका सल्यूशन ढूंढना है। अगर आप उससे ये बोलोगे या ये बोल के उसे डांट दोगे या भगा दोगे कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं है, मैं नहीं दिला दूंगी या कुछ भी, तो उस बच्चे के सबकॉन्शियस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको लगे कि वो बच्चे की बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, फिर भी उसी इमोशन को मैच करने के लिए आप उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम के हिसाब से सुनो जितना वो बच्चा आपको अपने एक छोटे से, एक मासूम से दिल के साथ आपको रोते हुए बता रहा है कि मेरे साथ इतनी बड़ी दिक्कत हो गई है। ज्यादा सेंसिटिव बच्चों को कुछ अलग लेबल मत करें, और इस बारे में उस बच्चे के सामने किसी और से बात बिल्कुल ना करें। अगर आप अपने बच्चे को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बता दोगे कि वो दूसरे बच्चों से अलग है, तो वो नेगेटिव वे में ही लेके जाएगा जब तक आप उसे अच्छे से गाइड नहीं करोगे। इसके दो तरीके होते हैं। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे जो मेरी सब्सक्राइबर है उनके केस में वो बच्चा 6 साल का है, तो हमें
उस बच्चे को प्यार से बैठ के डिटेल में समझाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ये एक गॉड का गिफ्ट है कि आप लोगों के प्रति ज्यादा एम्पैथी फील करते हो, या आपको कोई सड़क पे डॉग दिखता है और उसके चोट लगी हुई है तो आपको दुख होता है। ये बहुत बहुत ही रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो ये चीज फील कर सकते हैं। हमें उन बच्चों के सेंसिटिव माइंड पे ये बहुत पॉजिटिवली बताना है उस बच्चे को कि ये आपकी कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं है, ये पॉजिटिव क्वालिटी है। ये दुनिया ऐसी है जिसको ऐसे समझ नहीं आता, पर आप कुछ अलग हो एज एन पॉजिटिव वे में, और ये आपकी क्वालिटी है, आपकी नेगेटिव क्वालिटी नहीं है। ये हमें एज मदर अपने बच्चे को समझाना है। अगला पॉइंट, आप अपने बच्चे की हेल्प कर सकते हो, उसे सही गाइड कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि उस बच्चे ने सड़क पे एक डॉगी को घायल देखा, तो अगर आपको लगता है कि ठीक है इस चीज से मेरे बच्चे को इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप उसे किसी हॉस्पिटल में जाके ट्रीट करवा सकते हो। अगर आपने कुछ ऐसी चीज देखी, अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं ऐसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, तो आप उसे कुछ ऐसा समझा सकते हो कि ये बेटा सबका अपना एक टाइम होता है, सबका अपनी एक लाइफ होती है, हम किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकते। या कोई भी और एग्जाम्पल हो जाता है, जैसे कुछ केसेस में है कि कोई बेस्ट फ्रेंड होते हैं कुछ बच्चे, फिर एकदम से उनकी दोस्ती टूट जाती है, तो जो इमोशनल बच्चे होते हैं, जो सेंसिटिव बच्चे होते हैं, उस चीज का इन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप बता सकते हो ठीक है हमारा भाई बच्चों का एक टाइम पे साथ होते हैं, फिर थोड़ा सा नेचर बदल जाता है तो हमें लगता है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ऐसे तो आपको कितने सारे लोग मिलेंगे, कितने सारे बच्चे मिलेंगे, कितने आपके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। अगर आपका एक फ्रेंड छूटा है तो एक फ्रेंड न्यू भी तो बना है। या आप उसे ऐसे समझा सकते हो कि अगर आपकी कोई लड़ाई हुई है तो जाके आप सॉर्ट करो, और अगर आपको लग रहा है आपके सॉरी बोलने के बाद, अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोलो, अगर सामने वाले की गलती है तो उसे बोलो कि आप गलत हो। और अगर आपको लग रहा है कि वो चीजें सॉर्ट हो रही हैं, उस बच्चे को समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ, तो आप उनके साथ फ्रेंडशिप आगे कंटिन्यू करो, वरना मत करो। हमें अपने बच्चे की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को भी अच्छे से गाइड करना है, और समझदारी यही कहती है कि अपने जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें हमारी प्रॉब्लम्स बड़ी लगती हैं, हम दूसरे की प्रॉब्लम सुनते हैं बहुत छोटी लगती हैं, पर उस सेंसिटिव छोटे से माइंड पे कितना इम्पैक्ट कर रही होगी, हमें वो चीज़ फील करनी है और अपने बच्चे को अच्छे से गाइड करना है। अगला पॉइंट, अपने बच्चे को ये समझाओ कि अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं। देखो गुस्सा, नाराजगी, प्यार और लाड उस बच्चे को पता होगा, अब तक वो इतना बड़ा हो चुका है। और जिन बच्चों को नहीं पता वो आप अच्छे से आप उन्हें समझा सकते हो। और भी चीजें बतानी चाहिए, जैसे इस टाइम बच्चे का मूड ऑफ है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, क्लास में मार्क्स कम आए हैं, या आज स्कूल जाने का मन नहीं है। जो बच्चा एज मदर्स आपको पता है कि बच्चा जेन्युइनली फील कर रहा है या बच्चा वो नाटक कर रहा है। अगर वो नाटक कर रहा है मस्ती में, मजाक में, तो उस तरीके से हैंडल करो। अगर वो बहुत सीरियसनेस में बोल रहा है कि नहीं मम्मा आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, और आप 2-3 दिन से उस बच्चे के नेचर में कुछ ना कुछ चेंज देख रहे हो, तो उससे प्यार से बिठाओ और पूछो कि आज आपके साथ या कल आपके साथ स्कूल में कुछ ऐसा हुआ था जो कि आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो। इमोशनल बच्चे या कोई भी बच्चा, सेंसिटिव हो ना हो, हमें अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहिए। ये टाइम जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइम चल रहा है, बहुत चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, बहुत चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं। हमें अपने बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस अपने लिए ये डालना है कि तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत हो, जिसमें तुम्हारी गलती हो या ना हो, तो तुम हमारे पास आ सकते हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों की लाइफ में ये कॉन्फिडेंस नहीं डाल सकते, उनके बच्चों की कोई ना कोई गलती बड़ी इस लेवल की हो जाती है कि उनकी लाइफ बदल जाती है। तो हमें स्टार्टिंग में ही अपने बच्चों को, चाहे आपका बच्चा इमोशनली सेंसिटिव है या नहीं है, उसकी प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी है, कितनी ही छोटी है, जब तक वो बच्चा अपने डिसीजन वाइजली नहीं ले सकता, इवन उसके बाद भी, आज भी हमें कोई दिक्कत होती है तो हम अपने पेरेंट्स के पास ही जाते हैं ना, पर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बचपन में ये रहता था कि यार अगर मेरे से ये गलती हो गई और मैंने ये एडमिट कर लिया अपने पेरेंट्स के आगे, तो मुझे डांट या पिटाई पड़ेगी। ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चों में डेवलप करना हमारी जिम्मेदारी है कि
अगर आपसे कोई भी दिक्कत हो जाती है, कोई भी गलती हो जाती है, परेशान मत हो, हम हैं यहाँ पे, हम सही कर देंगे और तुझे कुछ कहेंगे भी नहीं। तो ये चीज बहुत जरूरी है स्टार्टिंग से अपने बच्चे में डालना। अगला पॉइंट, अपने बच्चे को आपको सेंसिटिव से इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है अपने बच्चे के दोस्त बन जाओ। रोज उससे उसका दिन पूछो, जो भी वो चीजें डिस्कस कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, अगले दिन उन्हीं चीजों को कंटिन्यू करो। जैसे आज अगर मैं बात करूं, मेरे बच्चे ने मुझे बताया कि आज मेरी कोई फ्रेंड बनी, ठीक है, अगले दिन उससे पूछो कि वो जो कल न्यू फ्रेंड बनी थी उससे क्या कोई बात हुई, कुछ नया हुआ। इससे बच्चे को ये लगता है कि हमारी लाइफ में हमारी मदर्स, हमारे फादर, जो भी पूछ रहा है बंदा, वो हमारी लाइफ में इंटरेस्टेड है। आप उस बच्चे का कॉन्फिडेंस जीतना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसे सही तरीके से गाइड करना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास इसमें सिर्फ एक ही सिचुएशन थी कि जो सब्सक्राइबर थे उनका बच्चा 6 साल का था और एक दो उन्होंने केसेस बताए जिसमें उन्हें ये चीज लगती थी कि बच्चे को इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, फिर भी उस बच्चे ने बहुत रिएक्ट करा और वो इस चीज पे गुस्सा हो गई और उन्होंने एक आधा थप्पड़ मार दिया उसे। तो मेरा ये पॉइंट सिर्फ इतना सा इसी एग्जाम्पल के थ्रू है कि मुझे ये चीज लगती है आगे से शायद वो आपको कोई बात नहीं बताएगा, क्योंकि आपने उसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम पे उसका सपोर्ट नहीं करा, रादर उसे गुस्सा करके भगा दिया। तो इस चीज के अभी भी आपके पास टाइम है, अभी ज्यादा बड़ा नहीं है आपका बच्चा, 6 साल का ही है। उसे इस चीज के लिए सॉरी बोलो, उसे बोलो कि मम्मा उस टाइम पे डिस्टर्ब थी या किसी और काम में थी इसलिए आप पे ध्यान नहीं दे पाई, और बोलो कि चलो हम स्टार्टिंग से फ्रेश शुरुआत करते हैं और आप मुझे स्टार्टिंग से बताओ, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं, नहीं भी कर पाई तो मैं सुनूंगी। तो इस चीज को बोलो आप अपने बच्चे को और मैं उम्मीद करूंगी कि वो बच्चा काफी इस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाएगा और समझेगा। आगे से इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसे किसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में मैं आपको अपना सजेशन दूं या अपना ओपिनियन बताऊं, तो मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे अपना जो भी टॉपिक है, जो भी बात है, शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते। अपने बच्चों का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ये फाउंडेशन ईयर्स हैं, हमें उनकी लाइफ को एक अच्छे ट्रैक पे लेके जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स कॉन्शियसली लेने पड़ते हैं, तो वो भी लो। सो थैंक यू, बाय बाय एंड नमस्ते।